Welcome back to BIMT YouTube channel. In last lecture we started the topic keys. थोड़ा सा मैंने आपको जो लास्ट में टॉपिक है वो कंप्लीट नहीं हुआ था उससे आज हम कंप्लीट कर लेते हैं। वो था टाइप ऑफ कीज इन डीबीएमएस, मतलब कितने टाइप की कीज होती है डीबीएमएस में, ये जानेंगे हम। There are mainly 7 different types of keys in DBMS and each key has its different functionality. कुल मिलाकर 7 कीज होती है डीबीएमएस में और हर की अपनी एक अलग फंक्शनैलिटी होती है। पहली आती है सुपर की। A super key is a group of single or multiple keys which identifies rows in a table. एक सुपर की या तो ग्रुप कहलाती है एक सिंगल की का या मल्टीपल कीज मान लो आपने, जो आइडेंटिफाई करती है किसी रो को टेबल में यूनिकली। फिर आती है प्राइमरी की। A primary key is a column or group of columns in a table that uniquely identify every row in the table. प्राइमरी की एक कॉलम है या एक कॉलम्स का ग्रुप है किसी टेबल में जो हर रो को टेबल में यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। फिर है आपकी कैंडिडेट की। कैंडिडेट की इज अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाई टपल्स इन अ टेबल। कैंडिडेट की एट्रीब्यूट्स का सेट होता है जो किसी भी टेबल में टपल्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। कैंडिडेट की इज अ सुपर की विद नो रिपीटेड एट्रीब्यूट्स। कैंडिडेट की सुपर की तरह ही होती है पर इसमें एट्रीब्यूट्स रिपीट नहीं होते। सुपर की क्या होती है हमारी कि कोई भी सुपर की कोई भी सिंगल की हो गई या कोई भी मल्टीपल कीज हो गई जो रो को आइडेंटिफाई करे टेबल में, पर उसमें वैल्यू रिपीटेड हो सकती है। अब कैंडिडेट की क्या होती है सुपर की ही है पर वो रिपीटेड नहीं होगी। ठीक। ऑल्टरनेट की क्या होती है? ऑल्टरनेट की इज अ कॉलम or group of columns in a table that uniquely identify every row in that table. Alternate की एक कॉलम है या किसी कॉलम्स का ग्रुप है किसी टेबल में जो हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। फॉरेन की क्या होती है? फॉरेन की मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। फॉरेन की इज अ कॉलम दैट क्रिएट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स। The purpose of foreign keys is to maintain data integrity and allow navigation between two different instances of an entity. फॉरेन की वो कॉलम है जो दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिया था, सपोज मेरे पास एक टेबल है एम्प्लॉय, उसमें दो एट्रीब्यूट्स है एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम। यहाँ पे मेरी प्राइमरी की है एम्प्लॉय आईडी। ठीक। एक टेबल है मेरे पास डिपार्टमेंट जिसके दो एट्रीब्यूट्स है डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम। अब इस टेबल में मैंने डिपार्टमेंट आईडी को प्राइमरी की दे दिया, बना दिया। ठीक। अब उसी ये डिपार्टमेंट आईडी दूसरी एम्प्लॉय टेबल में क्या थी, वहां पर तो प्राइमरी की एम्प्लॉय आईडी थी, मेरी डिपार्टमेंट आईडी नहीं थी। तो उस केस में वो डिपार्टमेंट आईडी फॉरेन की हो जाएगी एम्प्लॉय टेबल के लिए। डिपार्टमेंट टेबल के लिए वो प्राइमरी की है, एम्प्लॉय टेबल के लिए वो फॉरेन की है। तो इससे क्या हो रहा है, दो टेबल्स के बीच का रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है, एम्प्लॉय का और डिपार्टमेंट का। तो टेक्स्ट के बीच में रिलेशनशिप अपने आप क्रिएट हो रहा है। नाउ व्हाट इज कंपाउंड की? अच्छा, पर्पस क्या है फॉरेन की का? द पर्पस ऑफ फॉरेन की इज टू मेंटेन डेटा इंटेग्रिटी एंड अलाउ नेविगेशन बिटवीन टू डिफरेंट इंस्टेंसेस ऑफ एन एंटिटी। जो फॉरेन की का पर्पस है वो ये है कि वो डेटा इंटेग्रिटी को मेंटेन करे और नेविगेशन अलाउ करे दो डिफरेंट इंस्टेंसेस में एंटिटी के। फिर आती है आपकी कंपाउंड की। कंपाउंड की हैज two or more attributes that allow you to uniquely recognize a specific record. Compound key के पास दो या दो से ज्यादा attributes होते हैं जो आपको allow करते हैं कि आप किसी भी specific record को uniquely recognize कर सके। It is possible that each column may not be unique by itself within a database. ये भी possible है कि हर column unique ना हो किसी भी database में। कंपोजिट की क्या होती है? An artificial key which aims to uniquely identify each record is called a surrogate key. कंपोजिट की वो आर्टिफिशियल की है जो जिसका एम है कि वो हर रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करे। ठीक है। तो these kind of keys
प्राइमरी की नहीं है तो हम एक की बनाएंगे जिससे हम प्राइमरी की वैल्यू दे देंगे, पर वो एक्चुअली प्राइमरी की नहीं होगी, वो आर्टिफिशियल की होगी जो हमने उसी वक्त हैंड टू हैंड ऑन द स्पॉट बनाएंगे। और इसीलिए हम उसे बोलते हैं सरोगेट की। Surrogate key is an artificial key which aims to uniquely identify each record is called a surrogate key. These kind of keys are unique because they are created when you don't have any natural primary key. अगर किसी टेबल में natural primary key नहीं है तो हम एक unique artificial key बनाएंगे जो कहलाएगी surrogate key। अब सुपर की होती क्या है, आपने डेफिनेशन पढ़ ली, पर सुपर की व्हाट इज एक्चुअली सुपर की एंड हाउ इज इट इम्प्लीमेंटेड। A super key is a group of single or multiple keys which identifies rows in a table. एक सुपर की ग्रुप है सिंगल की का या मल्टीपल की का जो आइडेंटिफाई करता है किसी भी टेबल में रोज को। A super key may have additional attributes that are not needed for unique identification. एक सुपर की में जरूरी नहीं है कि एडिशनल एट्रीब्यूट्स हो जो जिनकी जरूरत नहीं पड़ती यूनिक आइडेंटिफिकेशन में। एग्जांपल हो गया इसका, सपोज एक टेबल है एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी नंबर, इसके एट्रीब्यूट्स हैं एम्प्लॉय नंबर और एम्प्लॉय नेम, ठीक। अब ये सारी कॉलम्स हैं इसके। अब सुपर की क्या करेगा, सुपर की में इस एग्जांपल में एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी नंबर और एम्प्लॉय नंबर नेम, एम्प्लॉय नंबर नेम ये क्या है, सुपर कीज है। एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी नंबर में हर की सुपर की कहलाती है, एक्चुअली देखा जाता है, ठीक है। अब प्राइमरी की क्या होती है, व्हाट इज अ प्राइमरी की? प्राइमरी की इज अ कॉलम और ग्रुप ऑफ कॉलम्स इन अ टेबल दैट यूनिकली आइडेंटिफाई एवरी रो इन दैट टेबल। प्राइमरी की वो कॉलम है या उन कॉलम्स का ग्रुप है किसी टेबल में जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है उस टेबल की हर रो को। द प्राइमरी की कैन नॉट बी अ डुप्लीकेट, मीनिंग द सेम वैल्यू कैन नॉट अपीयर मोर देन वंस इन द टेबल। प्राइमरी की कभी डुप्लीकेट नहीं हो सकती, मतलब एक ही वैल्यू बार बार नहीं आ सकती किसी टेबल में। अ टेबल कैन नॉट हैव मोर देन अ प्राइमरी की, और इंग्लिश का एक रूल है कि एक टेबल में एक से ज्यादा प्राइमरी की नहीं एग्जिस्ट कर सकती। Now rules for defining primary key. ये कुछ रूल्स होते हैं हर प्राइमरी की बनाने से पहले, आपको कुछ रूल्स हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे पहला रूल है टू रोज कैन नॉट हैव द सेम प्राइमरी की वैल्यू। दो रोज में एक जैसी प्राइमरी की वैल्यू नहीं हो सकती। सेकेंड इज इट मस्ट फॉर एवरी रो टू हैव अ प्राइमरी की वैल्यू, और हर रो में एक प्राइमरी की होना बहुत जरूरी है, कंपल्सरी है। थर्ड इज द प्राइमरी की फील्ड कैन नॉट बी नल, प्राइमरी की फील्ड कभी नल नहीं हो सकती। द वैल्यू इन द प्राइमरी की कॉलम कैन नेवर बी मॉडिफाइड। जो प्राइमरी की कॉलम में कोई वैल्यू है वो ना तो मॉडिफाई की जा सकती ना अपडेट की जा सकती। अगर कोई फॉरेन की रेफर करती है उस प्राइमरी की को तब भी। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। फॉर एग्जाम्पल in the following example, code student id code is a primary key. Student id को primary key है, क्यों? क्योंकि suppose ये है student id रोल नंबर की टेबल है, रोल नंबर फर्स्ट नेम लास्ट नेम टेबल है। अब इसमें एक तो student id अकेला student id ऐसी वैल्यू है, ऐसा एट्रीब्यूट है जो दो लोगों का या दो स्टूडेंट्स का सेम नहीं हो सकता। हर स्टूडेंट की एक यूनिक स्टूडेंट आईडी होगी। हालांकि रोल नंबर भी किसी का सेम नहीं हो सकता, बट वी आर चूजिंग हियर स्टूडेंट आईडी एज प्राइमरी की। नाउ व्हाट इज द अल्टरनेट की? अल्टरनेट की क्या होती है? एन अल्टरनेट की इज अ कॉलम और ग्रुप ऑफ कॉलम्स इन अ टेबल दैट यूनिकली आइडेंटिफाई एवरी रो इन दैट टेबल। अल्टरनेट कीज एक कॉलम होती है या ग्रुप ऑफ कॉलम्स होते हैं किसी टेबल में जो यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं हर रो को उस टेबल की। A table can have multiple choices for a primary key, but only one can be set as a primary key. एक टेबल में बहुत सारी प्राइमरी कीज के लिए चॉइस हो सकती है हमें, पर उनको बनाया एक ही को प्राइमरी की जा सकता है। तो ऑल्टरनेट की क्या है? कोई भी कॉलम है या अलग अलग कॉलम्स
रोल नंबर को भी बना सकते हैं, स्टूडेंट रोल नंबर को, पर हमने बनाया किसको, स्टूडेंट आईडी को। तो स्टूडेंट रोल नंबर उस केस में ऑल्टरनेट की होगी, मतलब जो प्राइमरी की जगह पर यूज की जा सकती है। ठीक, अब व्हाट इज कैंडिडेट की? कैंडिडेट की क्या होती है? कैंडिडेट की इज अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाई टपल्स इन अ टेबल। कैंडिडेट की उन एट्रीब्यूट्स का सेट है जो किसी भी टेबल में टपल्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। कैंडिडेट की इज अ सुपर की विद नो रिपीटेड एट्रीब्यूट्स। कैंडिडेट की वो सुपर की है जिसमें कोई भी एट्रीब्यूट्स रिपीट नहीं हो सकते। द प्राइमरी की शुड बी सिलेक्टेड फ्रॉम द कैंडिडेट कीज। प्राइमरी की वैल्यू जो हम सिलेक्ट करते हैं वो बहुत सारी कैंडिडेट कीज के विदिन ही सिलेक्ट करते हैं। एवरी टेबल मस्ट हैव एटलीस्ट अ सिंगल कैंडिडेट की। हर टेबल में कम से कम एक कैंडिडेट की होनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अ टेबल कैन हैव मल्टीपल कैंडिडेट कीज बट ओनली अ सिंगल प्राइमरी की। किसी भी टेबल में बहुत सारी कैंडिडेट कीज हो सकती है पर प्राइमरी की हमेशा सिंगल रहेगी। प्रॉपर्टीज ऑफ कैंडिडेट की। कैंडिडेट की इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है? नंबर 1, इट मस्ट कंटेन यूनिक वैल्यू। हर कैंडिडेट की वैल्यूज यूनिक होती है। नंबर 2, कैंडिडेट की मे हैव मल्टीपल एट्रीब्यूट्स। कैंडिडेट की में एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स होते हैं। थर्ड, मस्ट नॉट कंटेन नल वैल्यूज। कोई भी कैंडिडेट की नल नहीं होती कभी। इट शुड कंटेन मिनिमम फील्ड्स टू इंश्योर यूनिकनेस। उसमें कुछ ना एटलीस्ट मिनिमम फील्ड्स होनी चाहिए जिससे वो यूनिकनेस को इंश्योर कर सके। Uniquely identify each records in a table. Example: in the given table, student ID, roll number, and email are candidate keys, which help us to uniquely identify the student record in the table. यहाँ पर student ID, roll number और email ये तीनों क्या है? किसी भी स्टूडेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर रही है। तो ये तीनों ही कैंडिडेट कीज है, बट लास्ट एंड फर्स्ट नेम कैंडिडेट की नहीं होगा। अब व्हाट इज फॉरेन की? Foreign key is a column that creates a relationship between two tables. The purpose of foreign keys is to maintain data integrity and allow navigation between two different instances of an entity. Foreign key वो कॉलम है जो दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करता है। Foreign keys का पर्पस है कि वो डेटा इंटेग्रिटी को मेंटेन करे और नेविगेशन अलाउ करे दो डिफरेंट इंस्टेंसेस में एंटिटी के। It acts as a cross reference between two tables as it references the primary key of another table. ये दो टेबल्स के बीच में क्रॉस रेफरेंस का काम करता है। क्यों? क्योंकि एक टेबल में तो ये प्राइमरी की को रेफर करता है, दूसरी में एक कैंडिडेट की को रेफर करता है। एग्जांपल, एक टेबल है जिसके एट्रीब्यूट्स है डिपार्टमेंट कोड और डिपार्टमेंट नेम। ठीक है, अब दूसरी टेबल है जिसके एट्रीब्यूट्स है टीचर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। इस केस में इन दिस एग्जांपल we have two table और दो table है teach और department school. However, there is no way to see which search work in which department. ये ऐसा कोई तरीका नहीं जिससे हमें पता चले कि कौन सा काम किस डिपार्टमेंट में हो रहा है। ठीक, तो in this table adding the foreign key department code, अब हम क्या करेंगे? foreign key department code जो ऑलरेडी प्राइमरी की डिपार्टमेंट वाली टेबल में हम उस डिपार्टमेंट कोड एट्रीब्यूट को टीचर वाली नेम में के साथ में ऐड कर देंगे। ठीक है, उससे क्या होगा? एक रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगा दो टेबल्स में और ये यहाँ पर फॉरेन की बन जाएगी। नाउ इस कॉन्सेप्ट को हम रेफरेंशियल इंटेग्रिटी भी बोलते हैं। व्हाट इज कंपाउंड की? कंपाउंड की हैज two or more attributes that allow you to uniquely recognize a specific record. किसी भी कंपाउंड की में दो या दो से ज्यादा एट्रीब्यूट्स होते हैं जो आपको अलाउ करते हैं कि आप यूनिकली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को। इट इज पॉसिबल दैट ईच कॉलम मे नॉट बी यूनिक बाय इटसेल्फ विद इन अ डेटाबेस। ये पॉसिबल है कि हर कॉलम यूनिक ना हो किसी डेटाबेस में। However, when combined with the other column or columns, the combination of composite keys becomes unique. हालांकि जब हम कंबाइन करते हैं दूसरे कॉलम्स के साथ तो कंपोजिट कीज का कॉम्बिनेशन यूनिक बनता है। The purpose of the compound key in database is to uniquely identify each record in the table. Compound key का पर्पस है डेटाबेस की वो हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करे टेबल में। एग्जांपल है ये है ऑर्डर नंबर, ये प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी। ठीक, ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं। इस एग्जांपल में ऑर्डर नंबर और प्रोडक्ट आईडी प्राइमरी की